जय श्री राम भाइयों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज तक के व्लॉग्स में। तो आज हम आपको केदारनाथ धाम ट्रिप के बारे में और अपने डेली रूटीन वर्कआउट के बारे में बताएंगे। पहले गए हम मंदिर में अब्बा का लिया आशीर्वाद। उसके बाद करी अपनी स्टार्ट रनिंग। हमने करी 5 किलोमीटर की रनिंग। 5 किलोमीटर की रनिंग के बाद फिर हमने करी अपनी एक्सरसाइज शुरू। पहले करी जंपिंग, टोए टच, लेफ़्ट टोए टच, राइट टोए टच। उसके बाद फिर हमने करी पीटी। पीटी के बाद करी हमने होल्ड अप। 1 मिनट की होल्ड अप करने के बाद करी हमने हाफ सिटअप्स। हाफ सिटअप्स मारने के बाद मारी फुल सिटअप। फुल सिटअप्स 10-12 मारने के बाद फिर मारी 50 दंड। 50 दंड मारने के बाद फिर हमने थोड़े से सपट्टे मारने की कोशिश करी। 10-12 सपट्टे मारे। 10-12 सपट्टे मारने के बाद फिर आज का वर्कआउट हमने कर दिया यहीं पे ख़त्म। फिर चल दिए हम मंदिर में हाथ जोड़ के घर की ओर, लिया अब्बा का आशीर्वाद। फिर हम शाम के टाइम में अपना जो केदारनाथ वाला ट्रिप था उसकी तैयारी में लग गए। उसकी तैयारी करने के बाद फिर फाइनली हम चल दिए ट्रिप पे सारे भाई। गाड़ी में लिया हमने फुल मज़े। फिर रास्ते में हरिद्वार थोड़ी देर के लिए हमने लिया थोड़ा सा नज़ारा। फिर यहाँ पे वैसे पार्किंग अलाउ नहीं होती तो इसलिए हमने थोड़ी देर रुक के अपने एक आध फ़ोटो खींचने का मन बनाया। और फिर हमने फाइनली 2 फ़ोटो लिए गाड़ी को साइड में लगा के। गाड़ी पे फ़ोटो लगाने के बाद फिर भैया हम चल दिए अपने ट्रिप पे दोबारा। यात्रा बहुत बड़ी थी तो फिर फाइनली हम यूके में एंट्री कर चुके थे। यूके की पहाड़ियों का लिया नज़ारा। हमने फिर 11 बजे तक करी ट्रैवल। उसके बाद 11 बजे करा हमने अपना खाना खाने के बाद फिर हमने 10-12 घंटे की यात्रा करने के बाद फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। करके हमने इस पार्किंग में खड़ी करी गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर हमने अपना थोड़ा बहुत पहाड़ियों का लिया नज़ारा, 2-4 के लिए फ़ोटो सोनप्रयाग के इन पहाड़ियों में फ़ोटो लेने के बाद फिर हम चल दिए अपने केदारनाथ धाम के ट्रैक पे को। उससे पहले भाइयों हमें जाना था रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में भाई जाने से पहले बहुत तकड़ी लाइन लग रही थी और कम से कम भी 4-5 किलोमीटर की लाइन थी। यहाँ पे वो हमारा पुल है जिससे हमें आगे जाना होता है। फिर इस आगे भाइयों हम गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठ के फिर चल दिए हम आगे अपने केदारनाथ धाम ट्रैक की ओर। वहाँ पे लिया हमने फिर पहाड़ियों का नज़ारा। तो भाइयों ये ट्रैक शुरू होता है यहाँ से। यो है भाइयों केदारनाथ धाम की 22 किलोमीटर की यात्रा का ट्रैक का जो मार्ग है का शुरुआत यहाँ से हो गया। तो भाइयों पूरा जोश में हम ने अपना ये 22-23 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करा। बीच में ये पहाड़ी देख रहे हो, इनका नज़ारा लिया हमने। फिर फुल मज़ा आ रहा था दोस्तों। फिर 10-11 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ी देर हमने करा आराम करने के बाद फिर चल दिया हम पहाड़ियों का नज़ारा लेते हुए। फिर थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने लिया थोड़ा बहुत खाना खुना, नमकीन के पैकेट भाइयों यहाँ ट्रिपल रेट में मिल रहे हैं क्योंकि भाइयों ये भी नीचे से लगते हैं। फिर हमने लिया पहाड़ियों का नज़ारा। यहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी हैं भाइयों, देखने को ऐसा मन करता है आप यहीं पर रह जाओ। फिर हमने 2-4 के लिए फ़ोटो फिर चल दिया हम अपनी यात्रा की ओर। भाइयों इससे बाद में 4.5 किलोमीटर का हमारा ट्रिप रह जाता है। फिर भी हम चलते रहते हैं। तो आज तो हम भाइयों कैंप में रुकेंगे। अब फिर सुबह ही चलते हैं अगले दिन केदारनाथ धाम पे को और मंदिर पे को अपने ट्रैक पे को। तो फिर चल दिए हम ट्रैक पे से अपने केदारनाथ धाम यात्रा पे को। दोबारा से फिर हर हर महादेव बोलते हुए सारे भाई हम चल देते हैं अपनी आगे की यात्रा करने के लिए। तो भाइयों ये रास्ता बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला है।
जो भाई केदारनाथ गए होंगे उन भाइयों को पता होगा ये पुल है। और ये यहाँ की ये झीलें देखकर बस मन ऐसा करता है कि आप यहीं पर टिके रहो। फुल मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो हमने लिए पहाड़ियों की थोड़ी थोड़ी वीडियो। ये देखो भाइयों, ऐसी पहाड़ी है। ये पहाड़ी इतनी कैडी है भाइयों, ये ट्रैक जो बंदा एक बार हल्का सा फिसल जाओ फिर रुकना बहुत भारी रहेगा भाइयों। फिर हम अपनी यात्रा करते करते चल देते हैं भाइयों। पर मुझे ये लगा कि हमें अपनी यात्रा जो है पैदल ही करनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो खच्चरों पे जा रहे थे और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो 4 लोगों के कंधे पे जा रहे थे। और 4 लोगों के कंधों पे मुझे देख के ऐसा ही लगता है जैसे बस क्या बता दूँ जी, एकदम बस ये देखे ये जा रहे हैं 4 लोगों के कंधे पे। पर भाइयों मुझे तो इन पहाड़ी लोगों पे बहुत वो लगा है कि ये क्षेत्रीय लोगों के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं भाइयों। तो थोड़े और आगे चलने के बाद हमें दिखने लगा था अब पहाड़ वो पर्वत आ गया है, कैलाश पर्वत। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है भाइयों कैलाश पर्वत। फिर हमने इसे देख के हमें लगा हाँ केदारनाथ में लगभग जहाँ पे मंदिर है ये। टोकन वोकन लेके भाइयों हम फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। और फिर जो वीआईपी लोग हैं वे हवाई जहाज में आए थे और भाई हमारे से आए। लेकिन हम इनसे श्रेष्ठ मानते हैं हम अपने आप को, क्योंकि हमने अपनी यात्रा पैदल की है। यहाँ पे सब लोग उतर रहे थे। तो भाइयों वैसे पायलट का भी बड़ा वो है कि देखिए थोड़ी सी उसमें ही मोड़ देता है। फिर हम आ गए थे लास्ट वाले ट्रैक पे। ये देखिए जो मंदिर में गए होंगे उन्हें पता होगा, यहाँ से कुछ थोड़ी दूर का ही रह जाता है केदारनाथ मंदिर। तो वीआईपी लोगों की वजह से चल रहा था गेट बंद, तो हमने करा 3 बजे तक इंतज़ार। फिर उसके बाद करे हमने दर्शन, फिर लिया हमने थोड़े से फ़ोटो, वो लिया था हमने भीमशिला का। फिर हमने मंदिर के आगे से लिए थोड़े फ़ोटो, फिर चल दे भाइयों। इसके बाद हमें केदारनाथ मंदिर के बाद हमें जाना होता है भैरव मंदिर। तो भाइयों मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जो लोग खच्चरों पर आते हैं वो खच्चरों को परेशान करते हैं, और जो भैरव महाराज हैं उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें खच्चर से नहीं अपनी पैदल यात्रा ही शुरू करनी चाहिए। तो वहाँ पे हमने चढ़ाया प्रसाद भैरव बब्बा पे। फिर हम आ लिए वापसी। भाइयों रात को हम इसलिए आए क्योंकि रात के समय में खच्चर वच्चर थोड़े कम होते हैं तो उतरने में परेशानी नहीं आती। तो लगभग हम 3 बजे तक पार्किंग तक पहुंच गए थे सोनप्रयाग में। वहाँ से गाड़ी उठाई हमने, ट्रैफिक की वजह से हम रात को ही चल दिए। और फिर भाइयों फ़ोन की बैटरी तो हुई थी ख़त्म, तो आज का भी लोग हम यहाँ तक ही बना पाए। धन्यवाद भी लोग देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। हर जगह लौंडा लो।